टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो बदलाव हुआ है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 4 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे। 1950 से ज्यादा बहुविकल्पीय संभावित प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ, नीचे ये उत्तर है और उसके बाद में सभी प्रश्नों की यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या इस तरह से दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट की बुक देख रहे थे। इसी तरीके से इनकी एक संपूर्ण गाइड आती है जिसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलता है पीईटी का, साथ में 4 शॉर्ट पेपर और 2200 से ज्यादा संबंधित प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो तो आ गया है, लेकिन उसमें बहुत सारा विवाद भी पैदा कर दिया है। मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, लाखों विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। नियमावली को लेकर के तो समस्या ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उम्र सीमा में छूट को लेकर के। विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि ये भर्ती 8 साल बाद आ रही है तो हो सकता है कि राज्य सरकार इसमें 5 साल की छूट दे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको एक भी मौका नहीं मिला और वो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती की उम्र सीमा में मांगी 5 साल की छूट। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में उम्र सीमा की छूट देने की मांग तेज होने लगी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 7 साल बाद शुरू होने के कारण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष में 5 साल की छूट दी जाए। हाल ही में दरोगा भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने चेतावनी दी है कि छूट नहीं मिलने पर आंदोलन करने के लिए छात्र बाध्य होंगे। कोविड पीरियड भी आया था एलटी ग्रेड 2018 के बाद में और बताया जाता है कि कोविड की वजह से उत्तर प्रदेश में भर्ती में लेट लतीफी हुई है। तो अगर कोविड में भर्ती में लेट लतीफी हुई है तो केवल कुछ ही भर्तियों में, सिलेक्टेड भर्तियों में छूट क्यों दी जा रही है, जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती आदमी, लेकिन आखिरकार शिक्षक भर्ती में छूट क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि बहुत सारी भर्तियां, चाहे वो रेलवे की भर्तियों के जो विज्ञापन निकले थे पिछले साल, आपने देखा होगा सभी रेलवे भर्तियों में 3-3 साल की छूट दी गई है। तो आखिरकार शिक्षक भर्ती में छूट क्यों नहीं दी जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। शिक्षक भर्ती के छात्रों से सहानुभूति रखनी चाहिए और इनको भी उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। तो वहीं पर विद्यार्थी तो मांग कर ही रहे हैं, साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मांग रखें। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो कुछ विधायक गए थे, जिनमें से ये एक का नाम धीरेन्द्र सिंह था। ये जेवर के विधायक हैं और इन्होंने सीएम से मांग की थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के और उम्र सीमा में छूट दे दी गई थी। इसी तरीके से धीरेन्द्र सिंह का ये कल का ट्वीट है। एक दिन पहले इन्होंने फिर से ये ट्वीट किया, फिर से ये गए मुख्यमंत्री जी के पास और इनसे कहा है, छूट को लेकर के लिखा, उत्तर प्रदेश के असंख्य नौजवान जो पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन, अन्य भर्तियों में शामिल होकर के देश सेवा का जज्बा रखते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे साथ अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा जी के साथ मुलाकात कर आगामी पुलिस भर्ती जो भर्ती आने वाली है वह इसके समकक्ष भर्तियों में आयु सीमा में छूट दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रदेश के मुखिया मेरे नौजवान साथियों की बेहतरी के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए मेरे नौजवान साथियों आप लोग तैयारी जारी रखें। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इनको पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आश्वासन दिया है, ऐसा लग रहा है जो इन्होंने कहा है। और जो इनके साथी विधायक थे उन्होंने भी ये ट्वीट किया। संजय शर्मा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये विधायक हैं, ये बुलंदशहर के विधायक हैं, अनूपशहर बुलंदशहर जो भी है, और इन्होंने भी ये बात कही है, रखना भी चाहिए विधायकों को। इनके पास जो छात्र गए इन्होंने रखा और जो शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं, एलटी ग्रेड के जो छात्र खास तौर से, वो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों और सांसदों को पकड़े तो उनकी जो मुलाकात है वो डायरेक्ट सीएम से हो जाती है और उनको अच्छी तरीके से बैठा करके समझाएं कि भाई किस लिए इसमें छूट दी जानी चाहिए। 40 साल की उम्र सीमा होती है और इसमें लगभग 7-8 साल से भर्ती नहीं आई है। कितने विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, कितने विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, कितने विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं, लगभग 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करेंगे। अगली एक और सूचना है, सभी को ध्यान देना चाहिए। लिखा है, साल भर बैठाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत। अब कोर्ट बहुत सख्त हो गई है। जितनी ज्यादा ये धांधलियां, पेपर लीक वगैरह अब घटनाएं होती हैं, साल भर गैंग बैठता है, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तुरंत जमानत हो जाती थी। अब जमानत वमानत नहीं देती हैं। आप लोग ऐसा काम ना करें और ना करवाएं। ये देखिए, हाई कोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी से प्रतिभा और शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। इस टिप्पणी संघ कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में साल भर को अपनी जगह बैठाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने कानपुर निवासी संदीप कुमार पटेल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है। कानपुर नगर स्थित हर मिलाप मिशन स्कूल में 15 दिसंबर 2024 को सीटीटी के दौरान केंद्र के अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया कि लोकेंद्र शुक्ला
कथित सालभर संदीप सिंह पटेल की जगह परीक्षा दे रहा था। जांच के बाद दोनों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया। याची संदीप सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अब हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई है, तो अब ये क्या होगा खुद समझिए। लोअर कोर्ट से पहले खारिज हुई होगी, तभी हाई कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई, तब ये बैठे रहेंगे जेल में ही। तो वो जमाना दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब ये नया सार्वजनिक अधिनियम भी लागू हो गया है, जिनको करना था वो कर लिए। अगली सूचना आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के है। ये देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति कल भी जारी हुई थी, आज के समाचार पत्रों में भी है। सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा आपकी 9:30 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक होगी। लेकिन बहुत ज्यादा विवाद भी हो गया है कि विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र कुछ ज्यादा ही दूर बनाए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो आपके यहाँ से कितनी दूर है। और इसी के साथ में एक बड़ी समस्या निकल करके आ रही है कि ये जब एक ही मीटिंग में पेपर करवाना था, यानी कि हिंदी और सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर करवाना है, तो आपको दोपहर में रखना चाहिए। 11 साढ़े 11 बजे से पेपर होना चाहिए, सभी का यही कहना है, ताकि विद्यार्थी आराम से परीक्षा केंद्र में पहुंच सके। इतनी सुबह सुबह से 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम बताई गई है एडमिट कार्ड में, आप लोगों ने देखा भी होगा। किसी जब कोई जैसे अपना शहर होता है तो वहां के बारे में बच्चों को पता रहता है कि ये यहाँ पर ये मोहल्ला पड़ता है, यहाँ पर करेली है, यहाँ पर सिविल लाइन्स है, यहाँ पर कटरा है, यहाँ पर बरैना है, सब कुछ। लेकिन जब कोई दूसरा शहर होता है तो बहुत सारी समस्या होती है, उनको आइडिया नहीं होता है कि परीक्षा केंद्र कितनी दूर है, और विद्यार्थी भटक सकते हैं, विद्यार्थी की परीक्षा भी छूट सकती है सुबह सुबह। और इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, और 8:45 पर तो गेट ही बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गेट क्लोजिंग टाइम 8:45 ये बंद हो जाएगा। तो ये एक गलत किया है आयोग ने, और आयोग को 11 बजे से परीक्षा शुरू करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है वो आराम से परीक्षा केंद्र पहुंच सके। अगली जो सूचना है वो राजस्थान की है। राजस्थान के को लेकर के मैंने कल रात को वीडियो बनाया था, और मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि राजस्थान से लगभग 10 से 12 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, ये 12,121 पदों पर भर्ती व अध्यापकों के 6500 यानी ये टीजीटी, और एसआई के 1015 पद भरे जाएंगे, और प्राध्यापक व कोच स्कूल शिक्षा में 3,225 यानी कि पीजीटी की। इसको लेकर के मैंने कल विस्तृत वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और लिखा, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 12,121 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें सबसे अधिक 6500 पदों पर भर्ती वरिष्ठ अध्यापक व कोच के लिए होगी। इसके अलावा एसआई के 1015 पदों, पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों, और एईएन कृषि के 281 पदों, प्राध्यापक व कोच के 3,225 पदों पर भर्ती होगी। आयोग ने गुरुवार को सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू के 12 जून को कार्यकाल संभालने के बाद आयोग ने पहली बार भर्ती के विज्ञापन जारी किए। इधर आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करते समय विज्ञापन में जारी की गई वांछित योग्यता का अवश्य अवलोकन कर लें। यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि जो अध्यापक भर्ती में सबसे अधिक पद किस सब्जेक्ट के हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि इसके लिए आवेदन 10 अगस्त से होंगे, शिक्षक भर्ती के लिए 19 अगस्त से होंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग लाइक कर दीजिए, भूल गए थे। और जो नए छात्र हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को सभी सरकारी भर्तियों से संबंधित अपडेट से मिलते रहें और सभी डाउट्स क्लियर होते रहें। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 और सदस्य होंगे। लिखा है कि 7 सदस्य पहले हुआ करते थे, अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 3 सदस्य बढ़ाने की सूचना जारी कर दी गई है। राजनीतिक नियुक्ति अब नहीं होगी। प्राथमिक विद्यालय मर्जर की जो प्रक्रिया है वो जारी है। बहुत ज्यादा आक्रोश है अभिभावकों में, लोगों में, छात्रों में, शिक्षकों में। लिखा, प्राथमिक विद्यालय चरैया में 2 विद्यालयों की पेयरिंग से आक्रोश, स्कूल में स्थान का अभाव बच्चों की शिक्षा करेगा प्रभावित। बहुत सारे ऐसी भी सूचना निकल करके आ रही है कि जो जिन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय मर्ज किया गया है, तो उन विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो दूर के विद्यालय में जा ही नहीं रहे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी निकल करके आ रही हैं कि बच्चों ने पढ़ाई छूट दी है, कि उनको दूर के विद्यालय में जाना ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है, शासन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग की कार्रवाई से अभिभावकों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कार्य समिति की बैठक चरैया स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई। इसमें अभिभावकों ने 2 स्कूलों की पेयरिंग पर आक्रोश जताया। बैठक में ग्राम प्रधान राम मुसाफिर चौधरी ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय चरैया को प्राथमिक विद्यालय चरैया में मर्ज कर दिया गया, जो पूर्ण रूप से गलत है। प्राथमिक विद्यालय चरैया में केवल 4 कमरे हैं, वहां पर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षा संचालित करना कठिन होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पन्ना लाल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय चरैया में पेयरिंग नहीं, ट्रिपलिंग की गई है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय पूरे सुख चयन को भी पेयर किया गया है। इससे विद्यालय में स्थान का अभाव बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करेगा। आक्रोशित अभिभावकों ने पेयरिंग कार्रवाई को निरस्त कर उच्च प्राथमिक विद्यालय चरैया को बहाल करने की मांग की है। इस मौके पर अर्जुन सिंह, राम इकबाल, अंकित सिंह, महेंद्र कुमार, राम आशीष धुरिया, अनुराग शर्मा सहित अन्य ग्रामीण के जो लोग हैं वो मौजूद रहे। कल सीएम योगी ने एक और घोषणा की थी, अब 500 से अधिक बच्चों वाले स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय केवल 500 स्कूल क्यों बनेंगे? सभी विद्यालयों को जो आप बंद कर रहे हैं, जिनका विलय कर रहे हैं, जिनको मर्ज कर रहे हैं, सभी को बना दीजिए ना आदर्श विद्यालय। ये तो गलत है। बाकी 500 में आपका दिमाग रहेगा और बाकी को भूल जाएंगे आप लोग, फिर वहां बर्बादी होगी। लिखा, प्रदेश में जहां 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों का विलय किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 500 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसे आदर्श विद्यालयों को आधुनिक गुणवत्ता परक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए 2000 करोड़ की बड़ी योजना को
को स्वीकृति दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ये अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना है, 2025-26 में इसे लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत भवन निर्माण, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, क्लब रूम, पेयजल शौचालय, एमडीएम शेड, रैंप, लर्निंग बाय डूइंग, आईसीटी लैब, चार दीवारी जैसी सुविधा दी जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा को सिर्फ उपस्थिति नहीं बल्कि गुणवत्ता नवाचार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 1 लाख विद्यालय हैं, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि केवल 500 विद्यालयों का ही कायाकल्प होगा, बाकी जितने भी विद्यालय हैं उनका कुछ नहीं होगा। उनको लेकर के भी तो ये कुछ इस तरीके की प्लानिंग करें जिससे छात्रों के नामांकन बढ़े और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। झारखंड से लोक अभियोजक की भर्ती आ गई है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। एपीओ की वैकेंसी है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, इसको लेकर के ये जानकारी दी गई है। बिहार से एक और नई वैकेंसी आएगी, निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 पदों पर होगी बहाली, अधियाचना भेज दी गई है। आगे लिखा है पंचायती राज विभाग ने निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी है और जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। बिहार से एक और भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है। चालक सिपाही के 4,361 पदों के लिए 21 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। सिपाही भर्ती की यहाँ पर ये बात हो रही है, यानी कि पुलिस विभाग में ये भर्ती होनी है। बिहार में 11,000 स्टाफ नर्स की जो परीक्षा वो 30 जुलाई से होगी, उसको लेकर के भी यहाँ जानकारी दी गई है। प्रयागराज बीएड प्रवेश परीक्षा की मेरिट जारी, 22 तक होगा दाखिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराता है और उसके 2 केंद्र हैं, एक है एसएस खन्ना और एक है केपी। तो उसको लेकर के ये जानकारी दी गई है। एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीएड सत्र 2025-27 में प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। प्राचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का के नाम मेरिट लिस्ट में है वो 18 से 22 जुलाई के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रवेश ले सकते हैं। एसएससी देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम 2,423 पदों के लिए 29 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और नीचे लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट 2025 के तहत 2,423 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए देश भर में 29,40,175 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। स्वच्छता रैंकिंग को लेकर के भी आज खूब सारी जानकारियां दी गई हैं। यूपी के 5 शहर पहली बार टॉप 15 में। प्रयाग सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यानी गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उसमें है ये नंबर 1, जैसे कानपुर है गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहली बार शुरू सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर ने बाजी मार करके लगातार 8वीं बार ये अव्वल रहा है इंदौर। और पूरे देश में इस लीग की 5 श्रेणियों में 2 में एनडीएमसी और नोएडा पहला रहा। अहमदाबाद नया सबसे स्वच्छ शहर बनकर के उभरा है। भोपाल दूसरा और लखनऊ तीसरे स्थान पर है। प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। सिकंदराबाद को छावनी शहर में पहला स्थान हासिल हुआ है। तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा के में करंट अफेयर के पोर्शन में ये जो प्रश्न है वो पूछा जाए। सब अलग-अलग कैटेगरी का आपको पढ़ना पड़ेगा। आरओएआर को एग्जाम को लेकर के और भी अधिक जानकारी दी गई है। ये सब कानून वगैरह के बारे में बताया गया। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, इसको सरकार को सोचना चाहिए और जितनी भी कोर्ट हैं जो लगातार याचिकाएं खारिज कर रही हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लिखा है कि विलय वाले स्कूलों के 50% नौनिहालों ने छोड़ दिया पढ़ाई। बहुत बड़ी बात है और जो कोर्ट सोचती है कि नहीं ये नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला है, ये नीतिगत मामला नहीं है, ये नौनिहालों के भविष्य का मामला है, मूल अधिकार का मामला है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए प्राइमरी स्कूलों के विलय से लखनऊ के करीब 2,000 नौनिहालों की पढ़ाई अधर में है। फंस गई है। 40 छात्र से कम नामांकन वाले 154 विलय स्कूलों के 50% से कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं। रहीमाबाद के एक गांव के ग्रामीणों ने रेलवे लाइन पार कर जाने की वजह से मर्ज किए गए प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों को भेजने से मना कर दिया है। 2004 में निजी स्कूल में पढ़ने वाले जुगरागंज के 3 छात्रों की रेलवे स्थान पर, ये देखिए ये पहले की घटना है, 3 छात्रों की रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से समय ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे बेशक पढ़े लेकिन इन्हें रेलवे लाइन पार करके स्कूल नहीं भेजेंगे, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो। रोड क्रॉस करना खतरनाक ही होता है, खासतौर से इतने छोटे बच्चों के लिए। आप कहेंगे इधर जाना है, वो जाएंगे उधर। बच्चे हैं, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ये देखिए बताया गया, कुछ विद्यालयों के बारे में जानकारी दी गई है कि मोहनलालगंज में 242 में केवल 93 बच्चे उपस्थित रहे, जो जोड़ा गया, मर्ज किया गया। सरोजनी नगर स्कूलों में बहुत कम उपस्थित। अरे दे देंगे वो 400-500 रुपए, 1000 रुपए जो भी है, और वो अपने बच्चों को दूर नहीं भेज रहे। काकोरी के बारे में लिखा है 132 में से 56 बच्चे ही केवल उपस्थित मिले, ये देखिए। इसी तरीके से मलिहाबाद के बारे में जानकारी दी गई है कि 112 में से 9 बच्चे ही आ रहे हैं। मलिहाबाद में 112 में कुल 9 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय बुलाकीहार के 21 बच्चों में से मर्ज स्कूल मोहम्मदनगर, रहमतनगर का कोई बच्चा नहीं पहुंचा। प्राथमिक विद्यालय ललता खेड़ा के 32 में से 11 छात्र प्राथमिक विद्यालय रानीखेड़ा आ रहे हैं। विद्यालय चांदपुर के 29 छात्र में से कोई भी प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पेयरिंग या विलय जो किया जा रहा है, पेयर का मतलब दो विद्यालय नहीं जोड़े जा रहे हैं। अगर आसपास 3-4 विद्यालय हैं और वहां बच्चे कम है तो सारे स्कूलों को एक विद्यालय में जोड़ दिया जा रहा है।
इसी तरीके से माल के बारे में लिखा हुआ है कि 166 में केवल 19 बच्चे ही आए पेयरिंग के बाद में। पीरनगर प्राइमरी स्कूलों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करेंगे हमको मुझे मालूम है। लिखा है पीरनगर प्राइमरी स्कूल के 28 में से सिर्फ 8 बच्चे नए स्कूल आ रहे हैं। तेतना कलवा स्कूल में 47 में से 7 बच्चे, बहरारा स्कूल के 27 में से कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुँचा है। हे भगवान! सरकार क्या सोच रही है? देखिए यहाँ पर ये केवल खैर आप लोग बताइए इस कमेंट बॉक्स में। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।